कमेटी के सीनियर मेंबर मैं मुल्क में जनाब ज़हीर अब्बास भट्टी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ऐवान को अपने दोस्तों को इस हवाले से ब्रीफ करें, बताएं। जनाब ज़हीर अब्बास भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई खुशी है कि आज़ाद मीडिया ग्रुप के फोरम पर हाफिज़ाबाद के सहाफ़ी जो वर्किंग सहाफ़ी हैं, मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ तक कमेटी का मामला है वो मैं बाकायदा तौर पर आज़ाद मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जनाब राय गज़नफ़र अली को इसकी ब्रीफिंग दे चुका हूँ। उसमें हमें टॉक्स मिला था कि मेम्बरान प्रेस क्लब जो इलेक्शन 2019 के लिए लोगों से मेम्बरान से रब्ता किया जाए। तो हमारे पास एक टारगेट था। हमारे साबका अलहाकी जनाब जवेद असद साहब थे, उनके कुछ मामलात थे, वो मैं और हाफिज़ साहब और एक दो दोस्तों ने मिल के हमें कोशिश की थी कि हम उन्हें एग्री कर सकें कि इलेक्शन 2018 में हमारा साथ दें, क्योंकि वो इससे पहले भी हमारे साथ थे। लेकिन उनकी कुछ मिजाज और फितरती अमल था या कोई ऐसा उनको लालच दिया गया है वो जिससे पीछे नहीं हट रहे थे। वो मुज़ाकरात के लिए तो तैयार थे लेकिन मकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। वो वर्बली तैयार थे कि मुज़ाकरात करते हैं, चलते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन इसके लिए मैं उनके साथ कोई कामयाब ना कर सके। लेकिन उनकी डिमांड एक ही थी कि मुझे कोई दूसरी तरह से कोई बड़ी ऑफ़र आ चुकी है, तो इसलिए वो हमारे कहने पे हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हुए। तो इसके अलावा हमने एक दो दोस्तों को टच किया है, वो हमारे राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपको नवीद इसी तरह सुनाई जाएगी जिस तरह के आज आबद फुल्लवान साहब तशरीफ़ लाए और हमारे आज़ाद मीडिया ग्रुप में उन्होंने आज ऐलान किया और गैर मशहूर किया। आज मैं खुश हूँ कि वर्किंग सहाफ़ी में प्रेस क्लब में ये जो इजारादारी बनी हुई है, जिस पे अभी तो मैं थोड़ा सा खामोश रहना चाहता हूँ, अभी थोड़ा वक्त इतना ज़्यादा करीब नहीं, लेकिन इलेक्शन की तैयारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीनियर मेम्बरान, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर वो लोग जिनके पास सीनियर अदारे हैं, मेरा मकसद ARY जनाब सिद्दीकी साहब चैनल 5 से और हमारे बोल चैनल से, 7 न्यूज़ चैनल से, इसके अलावा फर्दन अब तक चैनल से, ये ऐसे वो सहाफ़ी हैं जो वर्किंग सहाफ़ी हैं, जो फील्ड में काम करते हैं। उनके लिए प्रेस क्लब में उन्होंने एक तरीका बना रखा हुआ है इजारादारी का। उसमें ये जो उन्होंने मेम्बरान की वर्थ बनाई हुई है, उनके पास अदारे नहीं हैं। उसमें चंद ऐसे लोग हैं, बल्कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कभी प्रेस क्लब में आए ही नहीं, वो साल से प्रेस क्लब में नहीं। कुछ मेरे पास ऐसी लिस्टें मौजूद हैं जो उन्होंने मैं क्या कहूँ कि बहन भाई के आपस में वोट बनाए हुए हैं, साले भनूजे के बनाए हुए हैं, उन्होंने सौरे जवाई के बनाए हुए हैं, भाई ने भाई को साथ सपोर्ट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब है आप उन सहाफ़ियों के लिए है जो वर्किंग सहाफ़ी हैं, जिनके पास अदारे हैं, जो वो लोग हैं जो जिनके पास अदारे हैं, वो अदारे का काम करते हैं, जो रफ़ाई तौर पर काम करते हैं हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने खर्चे पे काम कर रहे हैं। तो ये प्रेस क्लब का थोड़ा सा माटो चेंज इन्होंने किया। कई अरसा से 15-20 साल से इजारादारी बनाई हुई है। जो लोग के पास इतने बड़े वो हैं अदारे हैं जिनसे गवर्नमेंटें थ्रेड हैं, जो गवर्नमेंटें चेंज करते हैं, जो गवर्नमेंटों को आने वाले प्लान देते हैं, वो मुझे माज़र के साथ कहना पड़ा वो इस प्रेस क्लब के मेम्बरान नहीं हैं। उनको सिर्फ खौफ है कि ये लोग DCO साहबान से अपने बहुत सारे अफसरान से मिलते जुलते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है वो इनको इस प्रेस क्लब में आने नहीं देते। आज का हमारा मकसद ये है
کہ ہم وہ تمام دوست جو پریس کلب سے باہر ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو پریس کلب کی شان بنایا جائے، جو ورکنگ صحافی ہیں جن کے پاس بڑے ادارے ہیں۔ میری آج یہی اپیل ہے، دعا ہے۔ میں ایک معذرت کے ساتھ نام بھول گیا میاں مدن صاحب کا، جو نیشن نیٹورک کے ہیڈ ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان ورکنگ صحافیوں کو پریس کلب کا حصہ ہونا چاہیے، جن کی پہچان ہے، جن کے معاملات ہیں۔ باقی میں بہت تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشل آزاد میڈیا گروپ کے حوالے سے کہ آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی، یہ تھے ظہیر اقبال بھٹی صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں ویلکم کرتا ہوں اپنے دوست، اپنے چھوٹے بھائی عدنان ارشد ہنگرا صاحب کو۔ بہت مہربانی عدنان صاحب تشریف لائے۔ میں ملتمس ہوں کہ کلیپنگ کر کے ان کا استقبال کیجیے۔ میرے چھوٹے بھائی عدنان ارشد ہنگرا صاحب۔ ظہیر اقبال بھٹی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔